एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज उनका जो कार्यकाल है वो देश के सबसे ज्यादा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आज एक उनके नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ऐसे में आज की जो उपलब्धि कितनी अहम है, खास एनडीए घटक के लिए, देश के लिए, इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार मंत्री प्रतापराव जाधव। प्रतापराव जाधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, प्रतापराव जाधव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लार्जेस्ट कार्यकाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने देश के, आप कैसे देखते हैं इसको? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज उनके कार्यकाल के 12 साल तो पूरे किए हैं, लेकिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। आज तो उन्होंने हमारे देश में रिकॉर्ड स्थापित किया है, लेकिन आने वाले आगे के दिनों में उनके पंतप्रधान कार्यकाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो स्थापित करेंगे और वर्ल्ड में भी ज्यादा दिन राष्ट्र का प्रमुख के नाते काम करने का सम्मान भी उनके नाम पे गए, उनके नाम पे दर्ज हो जाएगा। जी, प्रतापराव जाधव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में काउंट होते हैं, उनको कहीं न कहीं 30 से ज्यादा देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है देश के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिहाज से? देखिए, हमारे देश के हर नागरिक को हमारे प्रधानमंत्री का बहुत अभिमान है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के लिस्ट में सबसे ऊपर अगर किसका नाम होगा तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और देश पूरे दुनिया में विश्व गुरु के नाम से भी उनको दुनिया जानने लगी है। पूरे दुनिया में हमारे देश का सम्मान बढ़ाने का काम, पद की गरिमा बढ़ाने का काम उनके 12 साल में जो उन्होंने किया है, निश्चित उसका हम सभी लोगों को बहुत गर्व है। जी, प्रतापराव जाधव जी, एक तरफ जहाँ कहीं न कहीं पूरे एनडीए जो घटक दल है, वो आज प्रधानमंत्री द्वारा जो रिकॉर्ड जो ब्रेक किया गया सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर के, उसका कहीं न कहीं गुणगान गा रही है, तो उसको लेकर के लोगों के बीच में प्रचार-प्रसार कर रही है। लेकिन वहीं विपक्ष का मानना है कि ये 12 साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और जो क्राइसिस है वही देखने को मिला है देश की जनता को। ये देखिए, अभी विपक्ष होगा, इंडिया आघाड़ी होंगी, इनका लोगों को का विश्वास इतना कम हो गया है कि हर स्टेट में होने वाले चुनाव में ये सभी के डिपॉजिट जब्त हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को भी पूरे राज्यों में जो सफलता वहां पर मिल रही है, सभी देश के लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व के ऊपर अपना भरोसा जता रहे हैं। तो इससे ये सब विपक्ष के लोग बौखला गए हैं। रोज सवेरे उठकर कुछ तो नए आरोप करने के बजाय अभी उनके पास में दूसरा कोई काम नहीं है, सत्ता नहीं है, लोगों के काम करने की भी उनको कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आरोप करने का ही काम ये लोग करने लगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के यशस्वी कार्य का आज हमारा भारत देश का हर आदमी उसे महसूस कर रहा है और उससे गर्वान्वित भी हो रहा है। जी, प्रतापराव जाधव जी, अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के 12 साल ज्यादा का जो कार्यकाल अब तक रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, ऐसे 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं आपके लिहाज से? देखो, ऐसी उपलब्धियां बाद में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी 500 से भी ज्यादा उपलब्धियां अगर मैं गिनते रहूंगा तो ये पिछले 12 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर की है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री के 12 साल में उन्होंने गरीबी उन्मूलन का काम किया। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी के बाहर अभी निकल के आ गए। वहाँ देश भर में और पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड स्थापित किया कि 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही हो रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। 58 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते निकाले गए हैं। डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से अब उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, बिचौलिए सब कम हो गए।
स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएं में भी बहुत काम हुआ है। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित उन्होंने किए। 5 लाख गांव में के खुले शौच जो लोग करते थे उससे उनको मुक्ति दिलाई है। लगभग 16 करोड़ घरों को नल से पानी देने का काम आज हमारे देश में हो रहा है। लगभग 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमारे गरीब घरों को, हमारे गरीब माता बहनों की सेहत अच्छी रखने के लिए भी उनको दिए गए हैं। छोटे उद्यमी होंगे, वंचित वर्ग होगा, उनके लिए भी बहुत काम हुआ। 57 करोड़ लोगों को बगैर गारंटी का मुद्रा लोन देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच है। लगभग 74 लाख से ज्यादा लोगों के जो रेडी पकड़ी हुई लोग खुले में अपना काम धंधा करते थे, उनको भी पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनको भी लोन देने का काम किया गया। 15,000 करोड़ से ज्यादा स्टार्टअप आज हमारे देश में चालू है। किसानों के लिए भी बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं कि आज हम देखेंगे कि लगभग 4,30,000 करोड़ लोगों को निधि पीएम किसान के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। 90% सब्सिडी पर यूरिया किसानों की राहत दी जा रही है। यूरिया देके पीएम फसल बीमा योजना लागू की गई। ये तो बहुत सारे किसानों के लिए भी उन्होंने काम किए। मध्यम वर्ग के लिए भी नई उड़ान, आयकर की छूट सीमा उन्होंने 5 लाख से 2 लाख से बढ़ाकर 6 गुना बोल तो 12 लाख तक उन्होंने कर दी है। हर व्यक्ति को 2 लाख रुपए आर्थिक आय वाले लोगों को भी उन्होंने उनकी दोगुनी कर दी है। ऐसे आयुष्मान हेल्थ में भी लोगों का कोई भी आदमी केवल बीमार गिरने के बाद उपचार न करने से उनकी जिंदगी से हाथ धोना पड़े, ऐसा ना हो। इसीलिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए की मुफ्त उनको सेवाएं, ऑपरेशन, दवाइयां भी मुफ्त में हमारी सरकार दे रही है। महिला सशक्तिकरण का काम भी बहुत हो रहा है कि आज उन्होंने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उन्होंने किया था, तो अभी 6 करोड़ का लक्ष्य उन्होंने रखा है। महिलाओं को भी लगभग 32 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते निकाले हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 91 लाख महिलाओं को भी उससे जोड़ा गया है। पीएम सुकन्या समृद्धि खाते में बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए 4.5 करोड़ से भी ज्यादा निधि वहां पर आवंटित किया है। ऐसे बहुत सारी ऐसी योजना है, महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, युवा शक्ति के लिए भी उन्होंने बहुत सारे बजट बढ़ाया। 15,000 करोड़ रुपए का जनजातीय कल्याण बजट को बढ़ाया। 79,000 करोड़ रुपए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उन्होंने लागू किया। ऐसे भारत दुनिया को सबसे युवा देश है, उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने लागू की। ऐसे हर मंत्रालय, हर क्षेत्र में उन्होंने नवाचार को महत्व दिया है और आज हमारा देश अर्थव्यवस्था में भी काफी आगे आ चुका है। आज हम दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और 2047 तक हमारे देश को विकसित करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के ही कुशल मार्गदर्शन में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। प्लानिंग हमारा चालू है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 से पहले हमारा देश विकसित हो जाएगा।